बेटा मैं तुमसे जो कुछ पूछूं साफ साफ बताना। क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। और बता दो अपना पता मुकाम, बता दो अपना पता मुकाम, और कहाँ है लाल तुम्हारा धाम। मुझको मिले खोए होश हवास, खून बदल से बह रहा, जख्म बड़े थे खास, और पिता का क्या है तेरे नाम, पिता का क्या है तेरे नाम, और कहाँ है लाल तुम्हारा। आप मेरा नाम और ग्राम जानना चाहते हैं? सुनिए चाचा जी। और बताऊं जो कुछ गुजराता, बताऊं जो कुछ गुजराता, और उदयनगर है चाचा जी। मैं महाराज उदय सेन का बेटा हूं। मेरा नाम राजकुमार मदन सेन है। उदय सेन मेरे पिता, उदयनगर सम्राट, मेला देखन मैं चला मंत्री जी के साथ, राह में किया बस काम तमाम, राह में किया बस काम तमाम, और उदयनगर है बेटा। तुम्हारी बातों से मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारे यहाँ का मंत्री तुम्हें मेला दिखाने नहीं बल्कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। जी चाचा जी, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा। क्योंकि मेरे माता पिता, मेरा पूरा परिवार मेरी याद में परेशान होगा। क्यों नहीं बेटा? इसलिए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो बेटे। बोलो ऐसा चाचा तुम्हारा नहीं, आपने जो बचाई मेरी जान को, और सुबह जाना चले तुम हमारा ठीक है बेटा, घबराओ नहीं, चलो भोजन करो, और मैं कल सुबह तुम्हारी रियासत जाऊंगा, तुम्हारे माता पिता से मिलकर सारा समाचार बताऊंगा।
उसके बाद मैं तुम्हारी रियासत तुम्हें पहुंचा दूंगा। चाचा, मेरी माँ, मेरे पिताजी व मेरा परिवार सब परेशान होंगे। हाँ बेटा, इसलिए सुबह जा करके मेरे जिंदा रहने की खबर मेरे माता पिता को बताना। जरूर बताऊंगा बेटा। और हमारा संदेशा ले जा। चाचा जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं बेटा, घबराओ नहीं। हमारा संदेशा ले जा पूर्वी बजारिया। हमारा संदेशा ले जा पूर्वी बजारिया। हमारा संदेशा ले क्या खबर बता रहे थे रास्ते में? बड़ा गजब हुआ। क्या गजब हुआ? एक सुल्तान नाम का डाकू आया हुआ है। सुल्तान नाम का? जी हाँ, हाँ, याद आया। वो इतना बदमाश है। अच्छा, ना जाने कितने सैनिकों को मार गिराया, बस्तियों को लूट डाला, और उसे सेनापति प्रताप सिंह बंदी बनाकर उसे जेल में महाराज के डलवा दिए। इतना बड़ा खूंखार है? बहुत खूंखार है, बहुत अच्छा। बदमाश है। समयराम जी, आओ हम चलते हैं, सुल्तान सिंह से मुलाकात करेंगे। जो आज्ञा। आइए हमारे साथ। जेल का फाटक खोलो, हम सुल्तान सिंह से मिलना चाहते हैं। महाराज उदय सेन, मैंने आपको बहुत समझाया कि मेरी फांसी करवा दो, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। जिस दिन मैं जेल से भाग निकला, उस दिन इस उदय नगर को मैं शमशान घाट बना दूंगा। कोई भी चिराग चलाने वाला नहीं रहेगा यहाँ पर। सुल्तान सिंह, कहो। क्या कहा? उदय नगर को शमशान घाट बना दोगे? जी हाँ। लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। क्या कहना? सुनोगे तो खुश हो जाओगे। बताओ बात क्या है? जब तुम जिंदा रहोगे तब उदय नगर को शमशान घाट बनाओगे। कल हमारे महाराज का ऐलान है कि कल तुम्हारी फांसी हो जाएगी। तुम खुद मौत के घाट उतार दिए जाओगे, न जिंदा रहोगे न शमशान घाट बना पाओगे। तो माफी मांगूंगा मैं, हरगिज नहीं कहता सम्राट से फांसी दे मुझे, और आया खुश खबरी को है सुनाने मुझे। आया खुश खबरी को क्यों सुनाने मुझे। मिलने आया यहाँ क्या पड़ी थी तुझे, आया खुश खबरी को क्यों सुनाने मुझे। समयराम, इसे तो बिल्कुल जरा सा डर नहीं है। महाराज की कैद में है, लेकिन कह रहा मैं डरता नहीं, हमारी फांसी करवा दो।
सुमैराम, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, सलाखों के पीछे, लेकिन हिम्मत बहुत है। यूनान देश का रहने वाला हमारे उस उदय नगर में आया और इसकी हिम्मत देखो। सुमैराम, एक काम करो, ये काम की चीज है। सुनो, समय कम है, कोई महाराज का आदमी ना जाए, इसलिए मैं चुपके से जेल में इससे मिलने आया हूँ। इसे 2 मिनट के लिए जेल से बाहर करो, चाहिए होशियारी के साथ। कहो मंत्री जी। सुल्तान सिंह, जय हाँ। मैंने तुम्हें जेल से इसलिए बाहर लाया सिर्फ 2 मिनट के लिए। ये मत सोचो कि तुम्हारी फांसी होने से तुम्हें कोई बचा सकता है, क्योंकि हमारे महाराज का आदेश है, कल तुम्हारी फांसी हो जाएगी और हमारे इस हिंदुस्तान के लोग तुम्हारी मौत का नजारा देखेंगे। महामंत्री जी, कहिए। मरने से तो कायर डरते हैं। अच्छा। मैं मरने से नहीं डरता। मैं मौत को लगा लिया है गले। अच्छा। ना जीने की खुशी है, ना मरने का गम, जो मेरे मन को भाया है। सुनिए, एक बात बताओ, ठंडे दिमाग से काम लो। यूनान देश से चले, तुमने हमारे 50 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, बेशक। अपनी बस्ती में आग लगा दिया, बेशक। और बस्ती वालों को लूट पाट करके बेशक। तुम्हें क्या मिला? मुझे मैं जो चाहता हूँ अभी भी नहीं मिला। अच्छा। मैं ये चाहता हूँ कि इस उदयनगर पर यूनान देश का झंडा लगे, यहाँ की हुकूमत मेरे इशारे पर चले। अगर मैं जिंदा रहा तो इस उदयनगर को गुलाम बनाकर रहूंगा। 10 साले नई गांठ। सुल्तान सिंह, अगर तुम्हारी कल फांसी हो जाए तो तुम्हारे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे ना? बेशक, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर तुम हमसे दोस्ती का हाथ मिलाओ तो तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा उदयनगर में और तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। तुम्हारी बहादुरी देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर कहना क्या चाहते हैं? हमारी बात ध्यान से हो, दोस्त सुल्तान सिंह काम की। तो काम की चीज हो दोस्त सुल्तान सिंह, तेरी हिम्मत पे मुझको बड़ा नाज है। खोल पिंजरा करूं जेल बाहर, तुम्हें दिल के अंदर छुपा एक मेरे राज है। डाकू सुल्तान सिंह, ये बचन तेरा फरमाइए, कौन सा राज दिल में, अरे तुम्हारे उसको पूरा करूं। चल मारो महाराज, अरे महारानी को जान से। भी नहीं तो तुम सुनो इस मेरी बात को, मानिए बात को मानिए।
मुसलमान देश में तुम्हारी जय जयकार हो, जी हाँ। तुम्हारे नाम का झंडा लहराए, जी हाँ। तो मेरे भी दिल के अंदर एक छुपा हुआ राज है जो मैंने आज तुम्हें बता दिया। हम यहाँ के महाराज बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे महाराज जिंदा हैं। अगर मैं तुमसे हाथ दोस्ती का बढ़ा भी लूं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कर सकते हो, क्योंकि हाथ में हथकड़ी, पांव बेड़ी और जेल के अंदर, जब मैं जेल के अंदर रहूंगा, चारों तरफ से पहरेदार होंगे, तब मैं भला तुम्हारी मदद। सुल्तान सिंह, तुम्हारे हाथ से हथकड़ी भी खोलेगी, तुम हमारी मदद भी करोगे और तुम जेल से बाहर आओगे। जानते हो कैसे? हम अपने आदमियों को सतर्क कर दूंगा और जो आज तुम्हारे लिए भोजन मैं भिजवाऊंगा वो हमारा खासा समय राम लेकर। और सुनो, भोजन की थाली में भोजन नहीं होगा तो क्या होगा? उसमें कुछ गोलियां और एक बढ़िया वाली पिस्तौल तुम्हारे लिए भिजवाऊंगा, ताकि जिसके सीने पर गोली चले वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाए। और सुनो, तुम्हारे हाथ से हथकड़ी भी हमारा आदमी खोल देगा और तुम यहाँ से चुपके निकलकर, सामने मंदिर बना है शिव जी का और साईं बाबा का मंदिर भी है। हमारे महाराज सुबह के 5 बजे भगवान शिव और साईं बाबा का भजन व गुणगान करते हैं। उस समय महाराज के साथ कोई नहीं रहता, महाराज अकेले रहते हैं। मंदिर में छिप जाना और जैसे महाराज भगवान का नाम लेंगे, कसम भगवान की, महाराज का काम तमाम कर देना। दोस्त जालिम सिंह, अगर इस तरह से आप हमारा साथ देंगे तो आपकी तरफ उठने वाली हर अंगुली के हाथ ही काट दूंगा, अंगुली नहीं। सुल्तान सिंह, तुम्हारी बहादुरी पर मैंने तुमसे हाथ मिलाया है दोस्ती का। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ का महामंत्री बना दूंगा, तुम्हारे नाम की जय जयकार होगी। समझ रहा हूँ, वो देखो महाराज का कोई आदमी आ रहा है, डालो जल्दी जेल में डाल दो। और चलता हूँ, चलता हूँ। यहाँ का मैं दीवान हूँ। अभी खाना कराता हूँ, उसके बाद मैं हथकड़ी खोलता हूँ। आप बैठिए।
ये कौन सी रोटी खिला रहा है? छठ मुंडन की रोटी नहीं खाते हो? मुझे मालूम ही नहीं है छठमुंडन क्या है, तो खाऊंगा क्या? लहराना जाना था, हाँ उसे तो जानता हूँ। उसी को कहते हैं छठ मुंडन। और लिबलिब की सब्जी खाया हो? ये लिबलिब क्या? लिबलिब कभी नहीं खाया? मैं लिबलिब की सब्जी नहीं खाता, तुम्हें खाना है तो खाओ। भिंडी की सब्जी है लिबलिब, भिंडी। भिंडी तो खाता हूँ। भेजा खटखट खाते हो? ये भेजा खटखट क्या? कोहड़ा खाए हो? हाँ, कोहड़ा खाए। उसी को भेजा खटखट कहते हैं। चलो हथकड़ी खोलते हैं। वाह महामंत्री जालिम सिंह, वाह क्या मित्रता निभाई है। तुम्हारे जैसे लोग जिस देश में रहेंगे उस देश का बंटाधार होना तय है। मुझे क्या, मैं तो ईरान देश से इसी काम के लिए आया ही था कि उदयनगर को शमशान घाट बना दूं। लंका में भगवान राम को विभीषण मिल गए तो पूरी लंका ध्वस्त हो गई, लंका में सर्वनाश हो गया। उदयनगर में मुझे महामंत्री जालिम सिंह मिल गए तो मैं पूरे उदयनगर को शमशान घाट बना दूंगा। कोई भी